हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज बहुत ही अच्छे से रिमझिम बारिश भी हो रही है और कुछ आपको भी गर्मा गर्म खाने का मन हो रहा होगा जो फटाफट से 10 मिनट में बन जाए। तो ऐसी ही रेसिपी आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में बनेगी जिसका नाम है चाउमीन नूडल्स जो सब्जियों से भरी है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैंने ये कढ़ाई ले ली है, चौड़ी वाली कढ़ाई लेनी है और उसमें हम पानी गरम करेंगे और उसके बाद में 1 चम्मच के करीब हम नमक डाल देंगे और 1 चम्मच ऑयल भी डालेंगे। तो चलिए ये हम नूडल्स बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम पानी अच्छे से उबल जाए उसके बाद में ये सूजी वाली ये स्पेगेटी है वो हम डालेंगे। तो चलिए ये मैंने खोल के रख दी है, अब हम उसे पानी में डाल देंगे। तो इस तरफ हमारा पानी भी अच्छे से उबल गया है, अब हम उसे पानी में डाल देंगे। बॉईल होने के लिए सिर्फ हमें 4 से 5 मिनट तक हमें उसे बॉईल करना है। तो बढ़िया तरीके से हमारी नूडल्स बॉईल हो जाएगी। तो चलिए ये मैंने डाल दिया है, अब हम थोड़ा सा मिक्स करके उसे 2 से 5 मिनट तक हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपकी थोड़ी सी आगे की तैयारी होगी, तो फटाफट से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, इतनी जल्दी से ये रेसिपी बन जाएगी। तो खाने में भी वो बहुत ही ज़्यादा चटपटी, स्पाइसी, टेस्टी बहुत ही बढ़िया है ये। तो चलिए हमारे नूडल्स तो बॉईल होके तैयार हो गए हैं, अब हम उसे एक बर्तन में छान के निकाल लेंगे। जो गर्म पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वो तैयार हुई कि नहीं। तो देखिए बढ़िया तरीके से टूट रही है, इसका मतलब हमारा नूडल्स तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स आपको लगता है कि कौन से नूडल यूज़ करें कौन से नहीं करें, तो उसमें आप कोई भी नूडल्स यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने स्पेगेटी ली है, वो भी सूजी वाली है, तो वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और आपको पता है कि नूडल्स का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, वो मसाले से सब्जियों से ही उसका चटपटा टेस्ट आता है। तो हम उसे अच्छे से निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा भी कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स नूडल हमारी बॉईल होके तैयार है, अब हम एक बाउल में मैंने निकाल लिया है, उसे थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि जो गर्म भाप है वो निकल जाए। और उसके बाद में हमें 1 चम्मच के करीब ऑयल डालना है। तो ऑयल डालने से हमारे ये नूडल्स बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और ठंडा होने के बाद भी। तो 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है, अब हम उस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बात जो हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें ये हरी मिर्च काट के और लहसुन ये 2 चीज़ें मैंने डाल दी है और उसके साथ में हम तुरंत ही ये सारी सब्जियां हमें डालनी है। और ये मैंने 1 प्याज लिया है वो भी डाल दिया है और अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चाइनीज़ रेसिपी में कोई भी आप चीज़ बनाओ तो सब्जियां हमें फटाफट डालनी है ताकि वो जले भी नहीं और हमारा क्रंची टेस्ट बना रहे। तो ये मैंने थोड़ी सी गाजर ली है, वो डाल दी है हमने। अब हम सारी सब्जियां डालेंगे। तो सारी सब्जियों में मेरे पास ये 3 कलर के शिमला मिर्च है वो मैंने डाल दिया है। तो उसे भी हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा चला लेंगे। चलिए अब आगे हम नमक डालेंगे। तो नमक में हमने नूडल्स में भी डाला है, तो थोड़ा ध्यान रख के डालना है। और उसके साथ में 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे की प्रोसेस में ग्रीन चिली सॉस की जगह पे मैंने वो घर पे बनाई हुई चटनी डाली है, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। उसमें अदरक है, हरी मिर्च है और लहसुन भी है, तो वो मैंने डाल दी है। और उसके साथ में ये बड़ा चम्मच सोया सॉस लिया है और ये चाउमीन नूडल्स का मसाला है वो मैंने डाल दिया है। तो चलिए बढ़िया तरीके से अब हम उसे मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब लास्ट में हम केबीज डालेंगे, क्योंकि केबीज जल्दी से पक जाती है इसलिए हमें लास्ट में डालनी है। क्योंकि हर सब्जी का क्रंची टेस्ट आना चाहिए, उसमें पकी हुई सब्जियां नहीं चाहिए हमें। तो चलिए सब्जियां तो सारी पड़ गई, अब हम नूडल्स डाल लेंगे।
तो है ना फ्रेंड्स, कितना इजी है चाउमीन नूडल्स बनाना। और आपके पास थोड़ी सी आगे की तैयारी होगी तो ये 10 मिनट के उससे भी कम में बन जाएगी। अब नूडल्स थोड़े उबाल के रख दो, सब्जियां काट के रख दो, तो फिर देख के इस बात की भी फटाफट ही बन जाएगी। तो चलिए अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, घर के सामान से ही हमें बनाने हैं। ज़्यादातर कोई सामान गांव में नहीं मिलता है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। मेरे पास रेड चिली सॉस भी नहीं है, तो मैं उसकी जगह पे लाल मिर्च डाल दूंगी और चुटकी भर हल्दी भी डालूंगी, ताकि हमारे चाउमीन नूडल्स का बढ़िया सा कलर आ जाए। तो चलिए अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ प्रोफेशनल डालनी ज़रूरी नहीं है। आपका जो मसाला और हर चीज़ का जो मेज़रमेंट है वो सही होना चाहिए, तो कोई भी चीज़ हमारी अच्छी ही बनेगी। तो आप डरिए मत कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो चलिए मैंने थोड़ा सा केचप डाल दिया है, तो उससे हमारा हल्का सा खट्टापन, हल्का सा मीठापन, चटपटा सा हमारा नूडल्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर उसे रखेंगे, ताकि जो सारे मसाले हमने डाले हैं वो नूडल्स में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो चलिए अब हरा प्याज डालने की बारी है, तो मैं उसे काट कर डाल दूंगी थोड़े से, तो उससे हमारा कलर भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो देखा फ्रेंड्स, कितना आसान है चाउमीन नूडल्स बनाना, जो घर के ही सामानों से बन जाता है। उसमें से कोई सब्जी आपके पास नहीं है या कोई मसाला नहीं है, तो भी आप बढ़िया से बढ़िया तरीके से चाउमीन नूडल्स बना सकते हो। इतनी बढ़िया ये रेसिपी है। तो चलिए हमारे नूडल्स बन के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है और खाने में भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो मैंने ये प्लेट में ली है, प्लेट में हम सर्व करेंगे। देखते ही खाने का मन कर रहा है ना फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया है ये रेसिपी। और बारिश के सीज़न में तो खाने का उस मज़ा ही और है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट भी बिल्कुल करिएगा फ्रेंड्स, और आपकी सपोर्ट की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी फ्रेंड्स ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।